हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। माय नेम इज दिव्या और आज हम बात करेंगे बच्चों के हिकअप्स के बारे में, उनकी हिचकियों के बारे में। तो आखिर बच्चों को हिचकियां आने के क्या बेसिक कारण होते हैं, सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, अगर आपके बच्चे के पेट में हवा भर गई है, मतलब अगर बबल्स या फिर दूध पीते टाइम झाग उसके पेट में गए हैं, तो उसको हिचकियां आ सकती हैं, जो कि बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उसको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तब भी उसको हिकअप्स आ सकती हैं। या फिर अगर ज्यादा क्वांटिटी में दूध ले रहा है तब भी उसको हिकअप्स आ सकती हैं। और साथ में अगर आप प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका आपका अच्छा नहीं है, या फिर आप उसके गर्दन के नीचे हाथ रख के उसे होल्ड नहीं करते हैं, तब भी हो सकता है कि दूध पिलाते ही उसको हिचकियां आने लग जाए या फिर पिलाते टाइम आ जाए, जिसकी वजह से बच्चे को फंदा भी लग सकता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से बच्चों में हिकअप्स आने लगती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को 2 से 3 मिनट के लिए आती हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है ये हिचकियां। और कई बार ये बढ़ के 8 से 10 मिनट तक भी पहुंच जाती हैं। न्यूबॉर्न स्टेज में बच्चों को 2 से 3 मिनट हिचकी होती है, जो कि बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन है, सभी बच्चों में ये होता है। और कई बार जब वो 8 से 10 मिनट हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी ट्रिक्स अपनाते हैं कि कैसे बच्चों को कि ये हिचकी रोके, उसे दिक्कत हो रही होगी, वो परेशान हो रहा होगा, क्या ट्राई करें। तो कई बार ऐसे फेजेस में ना हम कई गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ वीडियोस में मैंने भी देखा है कि लोग टंग पकड़ के हिकअप्स रोकने की कोशिश करते हैं, बच्चे को जोर से मुंह ऐसे दबाते हैं और उसका हिकअप्स रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रॉपरली गलत है। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे की हिचकियां रोकने के लिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेबी अगर 8 से 10 मिनट तक हिकअप्स ले रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो दूध स्प्लिट कर दे हिचकी लेते हुए, तो वो ओवर ईटिंग की वजह से होता है, जब वो ज़्यादा दूध पी लेता है। इसके बाद क्या चीज़ें आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे की हिचकियों को रोकने के लिए, एक्सेप्ट दिस एंड दिस। आपको ये नहीं करना है। आपको बच्चे की हिचकियों को रोकने के लिए सबसे पहली ट्रिक जो अपनानी है, अगर आपका बच्चा एकदम न्यूबॉर्न है और बहुत ज़्यादा हिचकियां ले रहा है, तो आप उसको ब्रेस्ट फीड कराएं। ब्रेस्ट फीड के पैटर्न का एकदम ध्यान रखें कि अपने बच्चे को होल्ड इस तरह से करें कि उसकी जो गर्दन है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, ना तो उसकी नेक ही टिकेगी ना उसका बैक ही टिकेगा, तो उसके लिए आपको उसकी गर्दन को ऐसे होल्ड करना है, थोड़ा ऊंचा रहे और इजीली वो फीड कर पाए। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आप उसको फीड कराएंगे और ब्रेक में कराएंगे, मतलब गैप ले लेके कुछ घंटे बाद, आधा पौन घंटे के गैप में आपने थोड़ा सा एक छोटी लिटिल फीड दी उसको, तो उसकी हिकअप्स जल्दी पहले धीरे धीरे होंगी और उसके बाद रुक जाएंगी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगर आप बच्चे को डकार नहीं दिलाते हैं दूध पिलाने के बाद, तभी हिचकियां आने लगती हैं, तो स्पेशली ध्यान रखना है कि बच्चों को डकार ज़रूर दिलाएं। बर्फ दिलाने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाँ, आप इजीली बच्चे को कंधे पर रख के बर्फ दिला दें, जिससे जब डकार हो जाएगी तो फिर उसके पेट में अगर कुछ बबल्स गए होंगे, अगर हवा होगी, तो वो पास आउट हो जाएगी और बच्चा रिलैक्स फील करेगा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट, आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं। अगर 3 महीने से बड़ा बच्चा है तो आप उसको पेट के बल उल्टा लिटाएं और उसकी पीठ को हल्के हल्के सहलाएं। अगर इसको आप इस तरह रब करेंगे तो फिर आपके बच्चे को रिलीफ मिलेगा और उसकी हिचकी धीरे धीरे रुकेगी। एकदम कभी हिचकी नहीं रुकती है, कभी कभी गैप ज़्यादा बढ़ता है पहले, उसके बाद फिर वो धीरे स्लो होती है और फिर जाकर रुकती है। हो सकता है पीछे आपको कुछ नॉइस आ रहा हो, जो कि मेरी बेटी थोड़ा सा क्रैंकी हो रही है क्योंकि उसका नीनी टाइम हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को बना के फटाक से उसको भी सुलाती हूँ, वो भी उसके पापा टैकल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग आपको बेबी को तुरंत नहीं लिटाना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने दूध पिलाया और फटाक से उसको लिटा दिया। एंड वन मोर थिंग मैं इसमें ऐड करूंगी कि आपको बेबी को लिटाकर दूध नहीं पिलाना है, आपको बैठ कर ही उसको होल्ड करके दूध पिलाना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तुरंत लिटाने से क्या होता है कि बेबी ने फीड लिया और वो लेट गया, तो डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी हिकअप्स आते हैं। तो आप उसको पहले फीड कराइए, फिर बर्फ दीजिए और उसके बाद उसको लिटाइए। लिटाने के पोस्चर पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने बच्चे को
करवट दिला के लिटाना है। आप राइट साइड भी लिटा सकते हैं, आप लेफ्ट साइड भी लिटा सकते हैं, जिससे बच्चा चौंकेगा भी नहीं और उसको हिकअप्स भी नहीं आएंगे, हिचकियां भी नहीं आएंगी। काफ़ी हद तक ये मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका टेम्परेचर एकदम से ठंडे में बच्चा जाता है तो उसको हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा कभी होता है कि टेम्परेचर की वजह से आपके बच्चे को हिकअप्स आते हैं तो आपको उसे ब्लैंकेट डाल देना है या फिर कुछ वार्म पहना देना है, जिसकी वजह से उसके हिकअप्स मेंटेन हो जाएं और धीरे धीरे रुक जाएंगे। तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि क्या आप चीज़ें ऐसी होम रेमेडीज़ या फिर आप अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को ट्राई करके बच्चे की हिचकियों को रोक सकते हैं, बजाय इसके आप कोशिश करें कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाए कि आपके बच्चे की हिचकी रुक जाए। तो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे ही बच्चे की हिचकियाँ रुकेगी। बस उसके लिए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लेटने के, सोने के पोस्चर का, उसकी हवा का, मतलब जो बॉटल से हवा निकलती है मिल्क टाइम पे उसका, या फिर वो कैसे फीड ले रहा है टाइम का। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बच्चे को हिकअप्स तो आएंगी पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब बेबी लैच कर रहा होता है तो लैचिंग टाइम में वो सिर्फ निप्पल को लेता है और साइड पोर्शन को कवर नहीं कर पाता है। जब ऐसी स्टेज में होता है तो साइड पोर्शन से जो हवा जाती है वो बच्चे में कई बार हिचकियाँ क्रिएट करती है, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन आपको लैचिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि कैसे बेबी को लैच करना है जिससे वो साइड पार्ट को कवर करे, बजाय सिर्फ निप्पल को लेने के। एक तो मिल्क कम जाएगा और दूसरा बेबी को हिकअप्स भी आ जाएंगी। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बेबी में हिचकियों को रोक सकते हैं, उसकी हिचकियों को ठीक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं अगेन मेंशन करूंगी कि 8 से 10 मिनट तक अगर आपके बच्चे को हिचकियाँ आती हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। बट अगर इंस्टेंटली ऐसा हो रहा है कि जब आपका बेबी दूध पी रहा है और उसके बाद वो ऐसे रुक रुक के सांस ले रहा है, सांस लेने के साथ ही उसको हिचकी भी आ रही है, ये इस फेज में होता है जब जो खाने वाली नली होती है उसमें मिल्क चला जाता है और रिटर्न आ रहा होता है। तो फिर इस फेज में ये प्रॉब्लम होती है। तब ऐसा अगर 1-2 बार कंटिन्यू हो रहा है तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। होम रेमेडीज ये सारी चीज़ें एक लेवल तक बच्चे को मेंटेन रखती हैं, बट आपको जैसे ही लगे कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो रही है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज वो बेबी की हेल्थ के अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशंस देते हैं। तो यहाँ मैंने लैचिंग की बात करी, तो नेक्स्ट वीडियो में फ़िलहाल आपको बता देती हूँ कि हमारे लिए कैसे मैनेज करना है, बिकॉज हम भी न्यू मॉम हैं और बेबी भी न्यू है। तो कैसे ये सीखना है मॉम को भी और बेबी को भी कि फीडिंग करने के लिए, फीड के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।